सरकार की पता नहीं क्या मुसीबत है। पहले जो है हमसे पहले कभी ऐसी किल्लत नहीं आई। नहीं, सरकार का मकसद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान एक रोटी खाएगा। कि सरकार ने किसान को दबाने की एक नई नीति निकाली है। हम किसके पास जाएं, किससे हम डिमांड करें? किसने काटा आज तक? जब हम बटे पहले से बट जाए, डिवाइड एंड रूल, वोट डाल के ये भी राज कर रहे हैं। पहले अंग्रेज कर गए, अब ये भी कर रहे हैं। और हमारी मजबूरी है, हमें इन्हें वोट देना। किसान बर्बाद है। बुआई के टाइम पे ना डीएपी मिलती ना एनपीके मिलता। डीएपी का बहुत बुरा हाल है जी। सरकार ने बिल्कुल नाश कर दिया। सर कुछ नहीं करे, जयंत चौधरी आने को तैयार नहीं है। सर क्या करें, तो बहुत परेशान। राकेश टिकैत ने देश की जनता को रोक दिया, सरकार को झुका दिया, उसको बता दिया कि किसान क्या चीज है। टाइम पे डीएपी नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलता, तो छोटा किसान क्या करे जी? बेच बाज के चलेगा जी अपना। ये तो गांव वालों ने विरोध करना ही छोड़ दिया। अब करे क्या, कहाँ तक विरोध करे रोजाना। तो जिस प्रकार अभी भव्य मेला किसानों का गढ़मुक्तेश्वर में तो लग रहा है, लेकिन हापुड़ जिले में एक समस्या सामने आई है। पीछे की तरफ खेत है और खेत पर जब तक खाद ना गिरे तो तब तक खेती का मजा नहीं है, फसल नहीं उग पाती है। और कहा जा रहा है कि हापुड़ जिले में खाद की बड़ी किल्लत है। जहां केंद्र सरकार कह रही थी कि हम सब्सिडी देंगे किसानों को खाद पर, लेकिन क्या वाकई में खाद भी मिल पा रही है, ये बड़ा सवाल है। तो सामने एक अन्नदाता किसान हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार ताऊ जी। जी नमस्कार। क्या नाम होगा सर अपना? चौधरी रामपाल सिंह जी। ये गांव जरोटी पड़ता है। अच्छा ये निकट में कॉलोनी है जी। और ये खेती हम लोग यहाँ करते हैं सब लोग। इसी खेत में आप खेती करते हाँ, अपने ही सब खेत है ये। हैं। तो खाद का क्या मामला चल रहा है? सरकार तो मौज कर रही है खाद के मामले में। खाद की जो है समस्या है, खाद जो है नहीं जनपद में किसी भी स्वक्रिय केंद्र पर नहीं। किसान धक्के खाता फिर रहा है। एक कट्टा एक आधार कार्ड ले जाता है किसान। अच्छा, डीएपी बिल्कुल भी नहीं है। डीएपी सरकार डीएपी बिल्कुल नहीं, डीएपी एनपीके दोनों कोई सी खाद नहीं है। कोई सी भी नहीं है। क्योंकि किसान को जो है बुआई के समय जो है खाद नहीं मिलेगी तो देश में किसान अन्नदाता जो किसान है जी। वो कहाँ से अन्न को पैदा करेगा। अभी इस सीजन में किस चीज की बुआई कर रहे हैं सर? अब इस समय जो यहाँ आलू की बुआई मात्र होती है और जो है आलू के बाद में गेहूं की बुआई होती है, मटर की बुआई होती है और भी सब्जी की फसलें उगाते हैं। बिल्कुल, खाद तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है सब्जियों में। इनमें डीएपी एनपीके का जो है जरूरी होना अनिवार्य है। और सरकार की पता नहीं क्या मुसीबत है। पहले जो है हमसे पहले कभी ऐसी किल्लत नहीं आई। अब नहीं पिछले 2-3 साल से जो है ये चल रहा है मामला यही। डीएपी और एनपीके जो है यहाँ नहीं मिल पाता है। तो सरकार तो कहते हैं, योगी जी अभी मीरापुर उपचुनाव में जयंत चौधरी के साथ जनता को संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे हमारी सरकार तो किसानों वाली है और दूसरी सरकारें जो है भैया वो तो चोर और लुटेरों की है। लेकिन आप तो बता रहे हैं तो किसानों को बीजेपी लूट रही है। नहीं, सरकार का मकसद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान एक रोटी खाएगा। 2 रोटी खाने वाला जो है उसको सरकार कहेगी कि एक रोटी मिलनी चाहिए इसको। उसको किसान ना उसको किसान से या मतलब किसी से मतलब नहीं, वो अपने सब स्वार्थ के लिए है उनका। मतलब ये भी कहते हैं कि भाई किसानों वाली छवि तो होती नहीं है जो आजकल लोग विरोध करते हैं। कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, ये सारी बातें करते हैं। अब यहाँ तो जो है मैं अभी अपनी बाइक दिखाऊंगा, 25-30 साल पुरानी है, इससे अलावा खरीदी भी नहीं गई। मकान टूटे हुए हैं किसान के, जो है एक ही उसमें छप्पर में गुजारा भी कर रहे हैं। ऐसे भी किसान तो वो है, किसान वो नहीं है। हर तरह के लोग हैं। हाँ। नहीं, किसान तो यहाँ जो मध्यम वर्ग का तो वैसे ही किसान है भाई। यहाँ जो है 3 एकड़ से 2.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, 1 एकड़ का किसान है। अभी बताइए सब्सिडी का क्या हाल है? सरकार कहती है कि भाई 2021 में सरकार ने कहा था कि सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। 1200 था आई थिंक 3 से 4 साल पहले इसका रेट एक बोरे का। नहीं, अब से 4 साल पहले जब वो दूसरी सरकारें थी तो उस समय 500 रुपए का 560 रुपए का जो रेट था उस समय एनपीके कट्टा जो किसान को मिलता था। अब कितना है सर? आज मिलता है 1350 रुपए का और एक 1450 रुपए का। तो उसमें वजन में कुछ कम ज्यादा हुआ है? उसमें एनपीके और डीएपी में तो वजन का कम नहीं हुआ, लेकिन यूरिया में जो है, यूरिया में दिक्कत है। यूरिया में 50 किलो की जगह 45 किलो कर दिया। रेट भी बढ़ गया। वो रेट तो एकदम जस्ट जो है पहले जो है 150 रुपए 200 रुपए का कट्टा आता है। 2400 रुपए का बोरी होती है उसकी, जो होती है आपका डीएपी की, और सरकार कह रही है हम किसानों को लगभग 1000 रुपए की वो देते हैं सब्सिडी। तो कुछ फायदा होता है सब्सिडी से? नहीं, हमें कहाँ मिल रही है वो सब्सिडी। किसान किसको दे रही है, वो सरकार किसको दे रहा है सब्सिडी, हमें पता नहीं है। हमें तो जो है अपने पूरे पैसे 1500 1450 रुपए
पूरे देने पड़ रहे हैं, कोई खाते में वापसी हमारे नहीं आता। हम तो यूँ कह रहे हैं वो 2000 भेजा किसान को, 2000 की जगह 2500 हमसे काट ले करो। ये किसान का ये मामला है। किसान का फसल का सही दाम दे दें। ये गेहूं का भाव जो है, जैसे मान लिया अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाई आज जो है पहले पुराने हिसाब से लगा करके आज गेहूं का रेट 7000 रुपये कुंटल होना चाहिए। गन्ने का रेट जो है, आज गन्ने का रेट जिससे एथनॉल भी बनता है, डीजल भी। 400 पार वाले पहुंच गए सत्ता में आपके। 400 पार वाले तो जो है किसान के पास जब पैदा ना होगी ना तो अपने आप ये तो ढूंढते फिरेंगे। 400 पार वाले गन्ने को समझ गए किसे कह रहे हूँ? हाँ, 400 पार वाले जो है ढूंढते फिरेंगे। हाँ, वो भी ढूंढते फिरेंगे। हाँ, ढूंढते फिरेंगे। पूछते हैं, आपने बुलाया है। नमस्कार भैया, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अरविंद चौधरी है जी। तो साहब आप भी खेती से संबंधित है? बिल्कुल खेती से संबंधित है। बता रहे हैं कि आलू की भी बुआई करेंगे, आप किस चीज की खेती कर रहे हैं? आलू की और गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने की देखो ऐसा है, यहाँ जहाँ तक की डीएपी की और यूरिया की, फर्टिलाइजर की हमारी बात आ रही है, उसमें हमारा कहना यह है कि सरकार ने किसान को दबाने की नई नीति निकाली है कि जब इनकी आलू की बुआई हो तो डीएपी को, खाद को शॉर्टेज कर दो ताकि फसल इनकी ढंग से ना हो, फसल अच्छी ना हो। जो आपने भी सवाल करा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये बड़ी गाड़ी में क्या साइकिल भी इन पे मुहैया ना हो, ये सरकार की नीति है। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं सब्सिडी इतनी दे रहे हैं, रेट 2400 रुपए का, ये किसने डिफाइन करा है? किस किसान के साथ बैठक हुई है कि हमारी 2400 रुपए की बोरी है? कौन सी कंपनी हमको डिस्क्राइब करती है? किसने डिस्क्राइब कराया कि इतनी इतनी 2400 रुपए बोरी है? सरकार दावा करती है, पता पड़े कि 2400 रुपए की बोरी हमको सब्सिडी आ रही है। आज तक किस किसान के खाते में आ रही है? सिर्फ ये कि इनके मुद्दे होते हैं, हमने इतने पैसा वापस कर दिया, ले लिया, किसानों को समृद्ध कर दिया। समृद्ध का अभी हम बाइक दिखाते हैं, हमारी बाइक देख लो, हम पे तो कुछ है ही नहीं जी, साइकिलों पे चल रहे हैं। किसान रोड होके अपनी टायर नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हैं। वहां करते हैं, हम धरना देते हैं, कुछ करते हैं तो पुलिस आ जाती है। प्रशासन मतलब लाठीचार्ज वगैरह भी कुछ ऐसा कर देता है? लाठीचार्ज क्यों करेगा? हम अपनी जो है अनुचित कोई मांग थोड़ी कर रहे हैं, उचित मांग कर रहे हैं, लेकिन वो बल प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। हम किसके पास जाएं, किससे हम डिमांड करें? जब हमारा आलू की बुआई का टाइम निकल जाता है, अब डीएम साहब कह रही है कि हम व्यवस्था करवा रहे हैं, जब टाइम निकल जाता है व्यवस्था होती है, हम कैसे अपनी पूरी करेंगे चीजें, बताओ आप। अभी कमिश्नर यहाँ आए 20 दिन पहले लगभग, और वो सब दौरा करके गए, सबका सर्वे, सब सेंटर जितने हैं क्षेत्र में, कहीं भी डीएपी एनपीके उसको मिला नहीं। और अभी जो है 20 दिन में यहाँ जो है एक कट्टा आया नहीं। सर, हापुड़ जिले में दिक्कत है कि और भी जनपदों में दिक्कत आ रही है? हापुड़ जनपद और बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर तक, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हाँ, नहीं, बागपत में भी यही कंडीशन है। हाँ, यही कंडीशन है। मेरे बात बताइए, ये जो समस्या जैसे आप बता रहे हो, देखिए यहाँ पे किसान बैठे हैं, पीछे खेत है इनका, जहाँ पर ये लोग आलू की बुआई की अभी शुरुआत कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता है क्या? जनता की सेवा करना, स्वास्थ्य की सुरक्षा रखना, पढ़ाई और शिक्षा पर। हाँ, इसलिए हम ही चुन रहे, कोई और वोट नहीं दे रहा है इसे, हम ही दे रहे हैं वोट, किसान दे रहा है, और हम ही को जूता लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो इनके भी मरेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल मेरा गढ़गंगा मेले को लेकर भी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार अभी गढ़गंगा मेले का ये महापर्व मनाया जाता है किसानों का, किसान तमाम इंतजाम के साथ जाते हैं, वहां पर आपने किन व्यवस्थाओं को देखा है? क्या सरकार ने सड़कें बनाई है जो वादा किया था गन्ना विभाग नहीं करा गया? उसमें भी सरकार के द्वारा जो हमारे चेयरमैन साहब हैं या जो भी कुछ इनके लोग हैं चुनिंदा जो उसको करवा रहे हैं, बहुत सारी नियमितताएं जिला पंचायत के द्वारा, उसमें खुद राष्ट्रीय जनता इसके लोक दल के धरना दिए हुए बैठे हैं, वहाँ काफी सारे लोग, लोक दल वाले भी, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख तो वहाँ घूम रहे होगी जी के साथ, वो भी लोग वहाँ धरना दिए बैठे हैं। लोक दल के नहीं, वो प्रमुख की बात नहीं कर रहे, जो हमारे यहाँ के जिला इनके अध्यक्ष वगैरह हैं, जो हमारे विधायक है, खुद वो उनके विरोध में उतरे आए, वहाँ के खराब गुणवत्ता की सड़कें बनाई गई हैं। कोई के वोटों पर असर पड़ रहा है 2027 का चुनाव है? बिल्कुल, उससे असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि किसान भी अपनी रोटी खाता है, स्वेच्छा भी अपना होता है। हम जब किसी को सब वो करें, जब हमारी भी कोई सहायता तो करे, टाइम पे हमें घास मुहैया हो, टाइम पे हमारी सुविधाएं हो, टाइम पे हमारे इलाज हो, बच्चों की नौकरी व्यवस्था हो, कुछ तो तब हम कुछ करें। अच्छा, डीएपी की किल्लत के जरिए जो आपका नुकसान हो रहा है, इस पर आपके मेले पर भी कोई असर पड़ता है? मेले पर तो क्या असर पड़ना है, जो गंगा स्नान करने वाले हैं, हमारा ये पौराणिक मेला स्थल जो है, ये पुराना कई हजार वर्ष से जो है चला आ रहा है। तो उसमें होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ जो है, अब बुजुर्ग लोग हमारे घर में से किसी की छुट्टी हुई
तो उसका एक दीपदान होता है वहाँ, पांडवों ने कभी किया? पांडवों ने किया था, तो दीपदान के लिए भी जाते जैसा आप हैं। बता रहे हो कि भाई एक तो महंगाई है, फर्टिलाइजर महंगा मिल रहा है, और आज की तारीख में गड़गंगा मेले में भी तो आपका पैसा लगता होगा तंबू गाड़ने का, सब चीजें। तंबू गाड़ने के लिए वो पैसा ले में जनता से जो है मतलब खूब सरेआम लूट हो रही है। भाई वहाँ ठेली लगाने वाला है, मिर्च वो बेचने वाला है, उससे जो है फुटों के हिसाब से कई हजार रुपए फीट के हिसाब से अपनी जगह तरफ से कुछ देती है सरकार वहां पर उस मेले में? अपनी तरफ से क्या, वो तो ले रही है सरकार तो। और देती है आपसे? तंबू भी कुछ गाड़ो, कुछ भी? मैंने अपना तंबू किसान लेके जाता है जो। हाँ, तो उसे दिक्कत नहीं होती? एक बार बताइए, जैसे बता रहे हैं कि आप विधायक जो है वहाँ धरना देकर बैठे हैं कल से, सुनने वाला, और सरकार इनकी और विधायक भी और वो जिला पंचायत भी इनका ही है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे? हाँ, वो वाला काम हो गया। ये हो रहा है बिल्कुल। उन्होंने ही नशे मन पे बिजली गिराई है। हाँ जी। एक बार बताइए सर, आपका क्या नाम होगा? निरंकार सिंह जी। निरंकार जी, क्या दिक्कतें होती हैं जब बुआई के समय पे खाद नहीं मिल पाती है, तो किस तरीके से आप व्यवस्था जमाते हो, फिर किस तरीके से बुआई कर पाते हो? क्या गोबर का इस्तेमाल होता है फिर खाद के तौर पर, किन चीजों का इस्तेमाल होता है? अजी गोबर भी अब इतना नहीं होता, जो ढोल नहीं रहते करे। हाँ, पशुपालन का में सब चीज से दिक्कत है। गाय लेने जाओ, ज्यादा 2 कट्टे उस पर, अब 2 कट्टों में आदमी क्या करेगा? सही बात है। हैं? अब मान लो हरा चाहिए 10 कट्टे और वहां में ले 2 कट्टे, तो 2 कट्टे में क्या कर लेगा? एक बीघे में लगभग कितना चाहिए होता है, कितने कट्टे की लागत लगती है बीघे में आलू की खेती? आलू की खेती में तो लागत बहुत आती है। मान लो बीघे कट्टे की डाई भी घेरी जाए, जब गोबर का खाद नहीं मिलेगा तो पैदा के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसमें मिल रहे 2 कट्टे, तो 2 कट्टे में आदमी क्या करेगा? खेत ऐसी सोना खाली पड़ जाता है। हाँ, फिर पैदावार ही नहीं आती, पैदावार ही नहीं और लागत इतनी आएगा। लागत इतनी आती है, लेबर का हर एक चीज का खर्चा बहुत है। अब धान की खेती करी है, उसमें जो सगड़ा खर्चा काट के और 2-4 हजार रुपए अपनी जेब से चले। और धान मतलब चावल की जो खेती होती है, धान चावल की जो खेती है, हाँ जी, उसमें भी नुकसान होता उसमें भी नुकसान होगा। जी। मान लो पूरी लागत लगाएगा, लेबर का कटाई झड़ाई का और हर एक चीज का दे जाएगा, जो और 10-5 हजार रुपए और घर से चले गए। मेले का त्योहार ठीक से मना पा रहे हैं किसान ऐसी महंगाई के चलते? कुछ हो पा रहा है? कहाँ से मना लेगा बताओ? जब पैदावारी में किसी उसमें वो नहीं होगा, नुकसान पर नुकसान होगा, तो क्या कर लेगा किसान? की सरकार भी कुछ नहीं कर रही। योगी जी तो बढ़ चढ़ के मीरापुर में भाषण दे रहे हैं लंबे चौड़े। अजय लंबे चौड़े दो जाओ आदमी किसान तो। हाँ, तो भाई बटेंगे तो ताऊ जी कट जाएंगे क्या? कौन बांट रहा है, किसको कौन काट रहा है? किसने काटा आज तक? जब हम बटे, पहले से बटते हैं, डिवाइड एंड रूल, फूट डाल के ये भी राज कर रहे हैं, पहले अंग्रेज कर गए, अब ये भी कर रहे हैं, और हमारी मजबूरी है, हमें इन्हें वोट देना है। मजबूरी क्या है? वोट देना मजबूरी कहाँ होती है? हिंदू धर्म से आते हैं हम, कोई धर्म जो है हिंदू पिंदू तो नहीं मानते, पर ये हमारे धर्म के हैं। ये तो किसान वोट दे देता है अंधा हो गए धर्म। अंधा होके दे रहे हैं, खूब अंधा हो गए। ये तो गलत है ना, धर्म। वो वायदा तो कर्जा में है, मतलब जनता थोड़ी को भ्रमित हो जाती है धर्म के नाम पर। हाँ, ये है समस्या जो है। राकेश टिकैत जो कि किसानों के नेता कहे जाने वाले हैं आज की तारीख में, लोग कहते हैं कि बढ़ चढ़ के किसानों के लिए बात कर रहे हैं, और आप लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए किसान हो। राकेश टिकैत ने एक भाषण में कहा है कि आरएसएस हो या बीजेपी हो, ये चुनाव के दौरान आपके गांव-गांव जाएगी, लोगों को बांटेगी धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम करेगी, कहीं धर्म के नाम पर नहीं बांटेंगे तो लोगों को जाति के नाम पर बांटेगी। क्या वाकई में ऐसे बांटते हैं आकर गाँव? नहीं, ये तो काम तो इनका ही है। राकेश टिकैत ने देश की जनता को रोक दिया, सरकार को धोखा दिया, उसको बता दिया कि किसान क्या चीज है, और 1 साल 13 महीने वहां बैठ करके ये भी बता दिया कि हम अनुशासन में रहते हैं, और ये देश भारतवर्ष जो है किसान का है, किसान का, कृषि और ऋषि का ये देश है। ऋषि और कृषि का है। एक बात बताओ, लेकिन ऐसा आसपास है हापुड़ जनपद में कि ये लोग जो कहते हैं बांटने वाले लोग मौजूद हैं किसानों को, कोई जाति या यहाँ कोई झगड़ा ना है, बिल्कुल भी। बांटते हैं क्या? अगर ये पूछ रहा हूँ, ये बांटते हैं, ये तो आए के जो इनके लोग जो आएंगे, जो नेता लोग आएंगे, वो कहेंगे बोला वो मुसलमान मार देंगे, और फिर कहेंगे ये हरिजन इतने ज्यादा है, तुम्हारी जो है वो ले जाएंगे, नौकरियां ले जाएंगे। हाँ, सारी नौकरियां ले जाएंगे। जहाँ धर्म काम नहीं आता वहाँ जाति काम वहाँ जाति काम आती है। ये समस्या। आप भी कुछ बताओगे? ये मना करें, थोड़ा सा बता दीजिए। ये बता रहे हैं कि डीएपी नहीं मिल रहा है किसानों को। किसान बर्बाद है, किसान बर्बाद है। बुआई के टाइम पे ना डीएपी मिलती ना एनपीके मिलता। बुआई के टाइम पे ये रोक देते हैं। जब सब्सिडी कुछ देते हैं, सब्सिडी में कितनी सच्चाई है सरकार के बातों में? सब्सिडी कहाँ किसकी आ रही है?
किसी की ना आ रही, किसी एक आध की आती होगी। इस बोरे को 2400 रुपए का बताते हैं, जो बोरा आज की तारीख में आप एक लाते हो डीएपी का, उसकी वास्तविक कितनी है, कितने रेट पर आप लेते हो? भाई रेट तो जो उनके लिखित में है वही मिलते हैं, पर ये किसान को जब भी नहीं देते। यूरिया की शॉर्टेज जब होती है किसान को देते हैं और फैक्ट्रियों में देते हैं। तो कैसे मैनेज करते हो आप, क्या व्यवस्था फिर बनानी पड़ती है? व्यवस्था बर्बाद हो रहे हैं किसान बिगर बेचने की नौबत है? हाँ बिल्कुल, जमीन बेचने की नौबत है। क्या किस सामने बिकी है? ये किसान जो है दुखी होकर बेच के चले गया। आप वो सामने दिखाई दे रही है आपको, गाड़ी जा रही है वो। हाँ, तो ये मतलब मजबूरी में बिकी है? मजबूरी में बिकी है। लड़की की बच्चों की शादी नहीं हो पा रही। वाली जमीन हाँ हाँ, बच्चों की बिक गई। बिक गई। छोटी जमीन थी, छोटे काश्तकार थे, टाइम पे कुछ हुआ नहीं। सब्जी की खेती करते हैं हम लोग यहाँ पे जी, टाइम पे डीएपी नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलता, तो छोटा किसान क्या करे जी, बेच बाज के चले गए जी अपना। ये तो बेच दी, बाउंड्री हो रही है, प्लॉटिंग करेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं। कई बार कहीं और भी नहीं ले पाते होंगे जमीन? नहीं, कहाँ ले पाएंगे? 2-2 4-4 बीघे जमीन है। अब जो है बड़ा ये 2-2 4-4 करके इकट्ठी कर ले और ये जो है पैसा कमा ले में है। ये है मामला। मामला ये है। हापुड़ में आप देख सकते हो कि जमीनें हैं जो किसानों की बिकती जा रही हैं। वो इन्हीं के खाद के कट्टों का समय से ना मिलने पर ये जमीनें भी बिक जाती हैं। और यहाँ पर किसान मौजूद हैं, बता रहे हैं, यहाँ पर ही बता रहे हैं जो भैया आए थे बाइक से। दूसरी तरफ देखा जाता है कि एक रास्ता तो बना हुआ है सड़कों का, लेकिन सड़कों किनारे जिन किसानों के खेत गए हैं इस विकास के नाम पर, टूटी पड़े कितने गड्ढे देखो तो। सड़क जो है ऊपर जो है लिपा पोती हो जाए, प्रधानमंत्री उससे है ये। और जो है ये सड़क जो है मतलब ऊपर की परत बन जाती है। हाँ, नहीं ऊपर फुहारा मार देते हैं और जो है थोड़ा बहुत रोडी गिरा चले जाते। गांव वाले लोग कुछ विरोध नहीं करते? गांव वालों ने विरोध करना ही छोड़ दिया। अब करे क्या, कहाँ तक विरोध करे? रोजाना रोज विरोध नहीं रहे में है, क्या फायदा है? अब अपना काम भी छोड़ो, इससे तो अच्छा है भैया जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे करो। इनसे पूछ लेते हैं, ये भी युवा है गांव के, क्या नाम? ये बालक युवा है। थोड़ा छाया में वरना धूप पड़ती है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सचिन है जी। सचिन भाई, आप भी किसान परिवार से ही हो? हाँ जी, हम भी किसान। डीएपी के क्या हालात है? बता रहे हैं कि डीएपी नहीं मिलता। डीएपी का बहुत बुरे हाल है जी, सरकार ने बिल्कुल नाश कर दिया। नाश कर दिया। नाश कर दिया, डीएपी बिल्कुल मिली नहीं रही। एनपीके लाइन लगनी पड़ रही है। सुबह 2-2 बजे हमारे गांव में 2 बजे लाइन लगा दी घर गांव में। वीडियो नहीं बनाता कोई लाइन होगी? वीडियो भी बनाई थी, अब क्या करें, मैंने तो गोडे घेर दिया जी, अब और क्या करें? कुछ फायदा नहीं कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो भैया एनपीके अपना लेके अपना काम करा हमने। तो कितने बीघे में खेती करते हो आप? हमारे में 50 बीघे जमीन है। 50 बीघे। जमींदार हो 50 बीघे के, जमींदारों को क्या दिक्कत है? छोटे किसानों की तो बता ही नहीं ये दिक्कत है। जमींदार भी परेशान है क्या? हाँ जी, सब परेशान है। मिलके नहीं दे, 2 कट्टे एक आधार कार्ड पे 2 कट्टे दे रहे थे, बड़ी मुश्किल। अब सुबह से सांझ लोग खड़े हैं और 2-2 कट्टे दे रहे हो। सड़कों से आप चलते हो क्या? सड़कें वाकई में गन्ना विभाग की सब टूटी हुई हैं? सब खराब है सर। गन्ना विभाग की होंगी ना सड़कें या गन्ने के रास्ते? प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री उससे है, HPDA से है और इसकी गारंटी है। ये देखो गड्ढे देखो, इसमें जो है आगे तो देखो एक फुट के गड्ढे देखो। ये तो कॉलोनी है। ये डॉक्टर संजीव बालियान जो है ना। अच्छा, वो आपके सांसद रहे थे मुझे? हाँ, सांसद रहे। संजीव बालियान ने एक कॉलोनी बनाई। अब जो है कौन रह रहा है? गाँव के लोग रह रहे हैं? बस शहर के नौकरी पेशे वाले लोगों को। गाँव के लोगों को कुछ फायदा थोड़ी हुआ है कॉलोनी से? ना फायदा तो खैर उन्हें भी है भाई, एक परिवार बढ़ गया। ये तो गांव के लोगों को कोई इसका रोजगार आया हो, कुछ हुआ हो कॉलोनी में? कोई रोजगार नहीं है, इसका रोजगार है ही नहीं, कुछ भी कोई रोजगार नहीं ना। यहाँ पर सड़कें भी टूटी पड़ी हैं जी। सर मैं और कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा हाईवे है, इस पर से इतनी परेशान है कि आदमी बहुत खड्डे हो रहे थे सर। कोई भी आदमी गिर रहा, अब चमासा था, इतनी पानी भर रहे थे, सबको पता है किसान आदमियों को, निकलने मरने वाले मोटरसाइकिल परेशान। तो आखिरकार मैंने अभी आपके नेता है उस तरफ जयंत चौधरी, बीजेपी के साथ है जयंत चौधरी, सारे काम करा देंगे। अरे सर कुछ नहीं करे, जयंत चौधरी आने को तैयार नहीं है सर, क्या करें, तो बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि मैं वही हूँ, वो अगर अखिलेश यादव भी थोड़ी पटकनी देना जानते हो तो मैं भी मन विद्या जानता हूँ। सर कुछ नहीं, मन विद्या किसानों पे इस्तेमाल हो रही है कि अखिलेश यादव पर? बस सर किसानों पे हो रही है, अब क्या करें, अखिलेश पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो सब हम किसान आदमी मनना है। कुश्ती कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी चुनाव हाँ, ये कर रहे हैं नूरा कुश्ती। अखिलेश भी उनमें से ही है और वो महाराज जी भी इनमें से ही है। एक दूसरे की कोई जो है, उधर चले गए। हमारे वाला भी पैसे ले लिए उन्हें, खूब ले लिए। चौधरी साहब की छवि देख दी, मतलब देख दिया, जो कह रहा चमन्नी ना हूँ मैं। अच्छा, अरब बिक गया, खत्म। आए हैं देखने? सर मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ चेयरमैन बने हैं भाई किसान उससे गन्ना सोसाइटी के भी चेयरमैन बने हैं। तो अब के ऐसा विरोध चला है कि तगड़ा चला था विरोध, भाई सरकार चेंज होनी चाहिए, अगर जबरदस्ती चेयरमैन बना दिया सर।
अच्छा, गन्ना चुनावों में भी धांधली हुई है क्या दिवाकर? गन्ना चुनावों में एक चुनाव होता है सबसे पहला जो है डेलीगेट का, गांव का किसान लड़ता है उसे। सही बात है। जो छोटा से छोटा लड़ लो, बड़े से बड़ा लड़ लो। गांव का मूल निवासी रहता हाँ, मूल निवासी, उसी से जैसे कि इकाई से दाही ऊपर बन के जाए। इन्होंने क्या काम करा, वहाँ जो है उन लोगों का टिकट ही नहीं भरने दिया, पहले टिकट ही नहीं बांटे, है। गांव वालों को टिकट नहीं बांटे। वहीं से क्या हुआ है, वहां से जो है आदेश हो गया, नाम लिख करके चेयरमैन जो है घोषित हो गया। क्या कहकर डाल दिया गांव वाले डेलीगेट? वहाँ बड़ा हंगामा आया, धरना दिया है। धरना दिया 3 दिन। फिर पुलिस ने जो है भैया रात को जो है हम लोग भी जो है परेशान हो गए, थक गए, तो जो है आके अपने घर सो गए। इतने में इन्होंने थोड़े लोग वहां से जो है वे धमका के भगा दिए। तो देखिए यहाँ पर सब चीजों में धांधली बता रहे हैं किसान, चुनावों से लेकर जो काम है। यहाँ भी देख सकते हो आगे बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, और यहाँ पर देखिए गड्ढे मौजूद हैं इन सड़कों पर, जो कि बता रहे हैं कि एचपीडीए के अंतर्गत सड़क बनाई जाती है। चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये विकास आखिर क्यों नहीं दिखाता है भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया? क्या भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र का किसान है वो आज की तारीख में भारत का हिस्सा नहीं है, जिनकी जमीनों पर ये सड़कें बनी है? चाहे किसान को अधिकार भी नहीं होता है अपनी जमीन रखने का, सरकार विकास के लिए ले लेती है, लेकिन जब विकास के लिए सड़कें ले लेती है तो गांव की छवि क्यों दुरुस्त करने के पीछे सरकार अग्रसर नहीं है? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि आखिर भारत सरकार कब किसानों के लिए काम करेगी? क्या किसान वोट देंगे भारत सरकार को आए के लिए? क्या बीजेपी आएगी? ये बड़ा सवाल। धन्यवाद। ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट हापुड़ से।